एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, ऑर्गेनिक की आधी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है सिर्फ रेजोनेंस को अच्छे से समझने से। आप बिलीव करोगे क्या? फिर क्यों नहीं होता? क्या प्रॉब्लम है? बच्चे इसको रट लेते हैं, स्ट्रक्चर जैसे तैसे बना लेते हैं, लेकिन क्यों हुआ ये स्ट्रक्चर उसको पता ही नहीं होता है, और इसी वजह से नहीं समझने के चलते क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन आज आप इस क्लास में रेजोनेंस को फील करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मल्टीपल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जैसे ये हम लोग का एक स्ट्रक्चर है, इसका ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, तो फिर ये स्ट्रक्चर बनते हैं। आप ऐसे समझो, जैसे मान लो आपके पास 100 करोड़ रुपीज है, 100 करोड़ है, और आपने एक बैंक में रख दिया, यस बैंक में रख दिया, आपका पैसे गायब। लेकिन आप अगर इसी 100 करोड़ को अगर 5 बैंक में रखते हो, 5 बैंक में रखते हो, तो एक अगर एस बैंक खराब भी हो गया तो 4 के इंटरेस्ट से आपको लगभग 100 करोड़ आपके पास है। तो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भी इलेक्ट्रॉन सब ऐसे ही करता है। ये एक स्ट्रक्चर में नहीं रहता है, सारे स्ट्रक्चर में जाता है स्टेबिलिटी पाने के लिए, और स्टेबिलिटी करने के लिए ये इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, ठीक है। और फिर फाइनली ये दोनों स्ट्रक्चर से मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको कहते हैं हम लोग आरएचएस, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, मतलब आपका ये हीरो है, जो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें होता है। सोचो कंट्रीब्यूशन के बारे में एक बार सोचो, क्या आपके पास जो है अगर मान लो एक प्रोजेक्ट बनाए, 2 फ्रेंड मिलकर प्रोजेक्ट बनाए, क्या दोनों का 100% कंट्रीब्यूशन होता है? दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है? बिल्कुल नहीं होता है। किसी का थोड़ा ज्यादा होता है, किसी का थोड़ा कम होता है। उसी तरह से इनका कंट्रीब्यूशन भी इसमें, इनका कंट्रीब्यूशन भी इसमें, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज्यादा है, इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम है। ये 1 वाला का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज्यादा है, 2 वाला का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम है, ठीक है। और ये हाइब्रिड बनते कैसे हैं? दोनों के कंट्रीब्यूशन से, एवरेज से बनते हैं। जैसे यहाँ देखो डबल बॉन्ड नेचर, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नेचर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नेचर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और यहाँ डबल बॉन्ड नेचर, और यहाँ सिंगल बॉन्ड नेचर, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डबल बॉन्ड नेचर जैसा कर देंगे। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ चार्ज नहीं है तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव, ये बन जाएगा आपका आरएचएस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं आप इस कंसेप्ट को कर पाए कि नहीं। क्वेश्चन है, लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज मॉलिक्यूल कौन है? लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज मॉलिक्यूल कौन है? इसमें जिसमें ज्यादा रेजोनेंस हो, पूरा रेजोनेंस हो, वो ज्यादा स्टेबल। जैसे हम लोग ये पैरिडीन देखेंगे, इसमें देखो ये पूरा रेजोनेंस होता है, ये एरोमेटिक भी है, आप जानते होंगे एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये पूरा स्टेबल हो गया। आप ये बेंजीन देखोगे, बेंजीन में भी पूरे रिंग में घूमते रहता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरे में रिंग, इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, मतलब ये 5 बैंक में रखा है, ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके। ये भी जो है ये पूरे में रेजोनेंस है, सारे बैंक में घूमते रहते हैं, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, लेकिन इसका क्या है ना, यहाँ पे घूम नहीं पाता, इतना सा जगह पे घूम नहीं पाता, 3, 4, 5 के बीच में इलेक्ट्रॉन घूम नहीं पाता, तो ये इसलिए क्या है, लिस्ट स्टेबल है। इसमें लिस्ट स्टेबल हम लोग का हो जाएगा 4 मिथाइल साइक्लोहेक्साडाइन। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।